भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच एक समझौता 2022 के एंड तक होने वाला है। आइए जानते हैं क्यों भारतीय किसान इस समझौते का विरोध कर रहे हैं और अगर ये समझौता भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है तो इसके क्या लाभ और नुकसान होंगे। आज हम इस वीडियो में समझेंगे। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मंत्री डेन टेहन भारत आए थे। इन्होंने एक उम्मीद व्यक्त की थी कि भारत जल्द ही इनके साथ सीईसीए पर हस्ताक्षर करके समझौता करेगा। क्या होता है सीईसीए? दोस्तों, दुनिया के जितने भी देश हैं उन सभी देशों के द्वारा अपने पड़ोसी देशों के साथ कुछ ट्रेड एग्रीमेंट करने होते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हर चीज़ में मास्टर नहीं हो सकता है। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए ऐसी कंडीशन से निपटने के लिए भारत जैसे जो देश हैं वो अपने आसपास के पड़ोसी देशों के साथ कुछ व्यापारिक भागीदारी रखते हैं। दोस्तों, भारत ऑस्ट्रेलिया से $8 बिलियन का सामान इंपोर्ट करता है, जबकि केवल $4 बिलियन का ही एक्सपोर्ट कर पाता है। यानी कि भारत यहाँ भी घाटा खाता है। अब आप सोचेंगे कि भारत ऐसा क्या मंगाता है ऑस्ट्रेलिया से, तो आपको बता दें, भारत ऑस्ट्रेलिया से उच्च क्वालिटी का कोयला आयात करता है। क्योंकि स्टील के लिए उच्च क्वालिटी का कोयला यूज किया जाता है, इसीलिए भारत की एक प्राइवेट कंपनी अडानी प्राइवेट लिमिटेड ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपने लिए एक कोल माइन भी परचेज की थी, जिसका ऑस्ट्रेलिया में जमकर विरोध हुआ था। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ जो समझौता करना चाहता है उसका नाम है सीईसीए, यानी कि कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है? यदि भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ ये समझौता करता है तो ऑस्ट्रेलिया से आने वाले सभी प्रोडक्ट पर जितना टैरिफ लगता है उससे कम टैरिफ पड़ेगा, जिससे ऑस्ट्रेलिया से आने वाले प्रोडक्ट इंडिया में आकर कम दामों पर बेचे जाएंगे। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में प्राइमरी सेक्टर का व्यापार उच्च स्तर पर होते हैं और ऑस्ट्रेलिया ने खुद को इस सेक्टर में काफी डेवलप भी कर लिया है। वहाँ डेयरी प्रोडक्ट उच्च क्वालिटी के बनते हैं। इतना भारत में अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्री ने डेयरी प्रोडक्ट को इतना डेवलप कर लिया है कि यदि ये भारत में आते हैं तो ये इंडियन प्रोडक्ट से भी ऊपर पाए जाते हैं। लोग इंडियन प्रोडक्ट की अपेक्षा इन्हें लेना प्रीफर करते हैं, जिस कारण किसानों में डर है और इसलिए भारतीय किसान जानते हैं कि यदि भारत ऑस्ट्रेलिया से कोई व्यापारिक भागीदारी निभाता है तो वहां से डेयरी प्रोडक्ट भी भारत आएंगे, जिससे किसानों का मामला चौपट हो जाएगा। यही वजह है कि भारत के किसान इस समझौते का विरोध कर रहे हैं। भारत ने आसियान के साथ, सिंगापुर के साथ और मलेशिया के साथ सीईसीए समझौता कर रखा है। सीईसीए फर्स्ट स्टेज का समझौता होता है। इसके बाद आता है सीईपीए समझौता, यानी कि कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सीईसीए में जिस तरह हम टैरिफ घटाकर सामान मंगाते हैं, उसी तरह सीईपीए में हम टैरिफ तो घटाते ही हैं। और अगर वह देश जिसके साथ सीईपीए समझौता हुआ है उससे कहते हैं आप यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट कीजिए, हम आपको उसका भी बेनिफिट देंगे। और अगर आप यहाँ आकर किसी बिजनेस में, जैसे कि मेडिसिन या स्पेस में आकर पार्टनरशिप करते हैं तो उससे भी आपको लाभ होगा। भारत अभी स्टेज 1 का एग्रीमेंट सीईसीए ऑस्ट्रेलिया के साथ एक्टिवेट करने जा रहा है। यहाँ किसानों का विरोध करना जायज है, क्योंकि सरकार को भारतीय किसानों की आवश्यकताओं को सर्वोपरि रखना चाहिए और भारत एक कृषि प्रधान देश है।